Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. घम से निराल संजय शर्मा के परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। एक महीना पहले संजय, जो 7,000 रुपये की माहाना तनख्वाह पर एटीएम गार्ड का काम करते थे, को कश्मीर के पुलवामा ज़िले में आतंकवादियों ने मार दिया। खौफ की वजह से अब इस परिवार के 10 सदस्य जम्मू आए हैं। इनमें संजय की पत्नी, भाभी और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। जम्मू में ये एक रिश्तेदार के घर में रुके हैं। संजय का 3 साल का बेटा लगातार अपने पिता को ढूंढता अपने परिवार वालों से सवाल कर रहा है कि आखिर उसका पिता कहाँ है। मेरे पापा, मुझे मेरे पापा लगा कर दो। अपने पापा के ऐसे इधर बोलते हैं ना, ये सुनता है, इसको याद आती है अपने पापा की। इसको मैं अपने पापा को ढूंढता है, इसको मोबाइल दे दे कर मैं चुप कराती हूँ। मैं इसको सब कुछ दे सकती हूँ, इसके पापा की कमी कैसे दूर करूँ, मैं कैसे करूँ। ये परिवार उन गिने चुने पंडित परिवारों में से है जिन्होंने कभी आतंकवाद के डर से कश्मीर नहीं छोड़ा था, लेकिन इनका कहना है कि अब हालात बदल गए हैं। परिवार वालों की मांग है कि दूसरे कश्मीरी पंडितों की तरह इनको भी जम्मू में माइग्रेंट पंडितों का दर्जा मिल जाना चाहिए। हाँ जी, इतनी हालात ख़राब हुई, हमने कश्मीर नहीं छोड़ा था, हमें कोई डर नहीं लग रहा था उस टाइम। आज हमारे ऊपर एक पहाड़ टूट के आया है। अब हमें कश्मीर में बहुत डर लगता है, हम कश्मीर में नहीं जा सकते हैं। हम कश्मीर छोड़ के आ गए हैं, जम्मू में इसलिए आए हैं, वहाँ हमें बहुत डर लगता है। हमारे बच्चे हैं, हमारी बाकी की फैमिली है, हमारे साथ ऐसा आज एक के साथ हो गया, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, हम क्या करेंगे। इसलिए हम कश्मीर छोड़ के जम्मू में आ गए हैं। गवर्नमेंट साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें यहाँ कोई रहने के लिए ठिकाना, और जिससे मैं इन बच्चों का पालन पोषण कर पाऊँ। कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिलनी चाहिए मेरे को। इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए। अपनी गरीबी से कैसे दिन काट रहे थे हम, अपनी गरीबी से घर का गुजारा चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे वहाँ पे कश्मीर में। आज से पहले हमें कोई डर नहीं था, नहीं हम डरते थे, इतनी भी हालत ख़राब हुई। आज हम वहाँ पे बहुत डरते हैं, हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इन दिनों से हम बिल्कुल अंदर रहे, घर के अंदर ही रहे, बाहर भी नहीं निकले। आज 4 दिन से मैं दर के ठोकरें खा रहे हैं, हम रोड पे घूम रहे हैं ऐसे। ये बहुत शुक्रिया है विशाल जी का, इन्होंने हमें अपने घर में रखा है 2-3 दिन से। बोला छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कहाँ जाओगे। ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने अपने घर पे रखा है। हम 10 बंदे वहाँ से आए हैं, 5 बंदे दूसरे घर में हैं, 5 बंदे इनके घर में हैं। एक वो बीमार शख्स था, कोई ऐसा एम्प्लॉय इंसान नहीं था, कुछ नहीं। हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, जब उन पे गोलियां चलाई गई, हम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे थे। उनको मार दिया, कल और किसी को मार देंगे। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। इसलिए हमें बहुत डर लगता है कश्मीर जाने में। हम कश्मीर छोड़ के आ गए हैं। चलो हमारे ढूंढने से, हमारे रोने से वापस तो नहीं आएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को हमारा इंसाफ आना चाहिए, इन बच्चों का इंसाफ आना चाहिए। हमारे रोने से ना, इस बच्चे के ढूंढने से वो वापस आएंगे, इसका इंसाफ बट गवर्नर को आना चाहिए। गवर्नर साहब को ये इंसाफ आना चाहिए इन बच्चों का। इतने छोटे, 2.5 साल का मेरा बेटा है, 9 साल की बेटी है, 7 साल की एक। मैं इनको कैसे पालूं, कैसे रखूं, कहाँ रखूं, सड़क पे कहाँ रखूं इनको, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे को कहीं सिर झुकाने के लिए, कोई सिर छुपाने के लिए क्वार्टर वगैरह मिलना चाहिए। रविंदर रैना जी आए थे, महबूबा मुफ्ती जी आए थे, तो आए थे, बहुत लोग आए थे, डी सब आए थे। डीसी पुलवामा ने बोला, उन्होंने वादे किए कि हाँ बच्चों के लिए मैं हेल्प करूँगा, एक आईडी बना के देता हूँ बच्चों के लिए मैं। उन्होंने की, जो उनके दिन किए हमने, डीसी साहब ने उसमें भी हेल्प की। हम घर के बाहर नहीं जा सकते थे, उन्होंने घर पहुंचा के दिया, हमने किए, बाकी किसी ने कुछ किया। जी आपसे अभी बात करा था, आप बोल रहे थे आप उनकी भाभी नहीं, आप तो उनकी माँ के जैसे। हाँ, मैं उसकी माँ थी, मैंने उनको पाला था, बड़ा किया था, फिर शादी की।
मैंने सोचा अब मैं खुश हैं, अपने घर में खुश हैं, मन हम मिलकर रहते थे वहाँ, एक ही घर में रहते थे, अलग अलग रहते थे मगर अच्छी तरह रहते थे। तो हमें क्या पता था हमारे साथ क्या होगा, तो हमसे जुदा हो जाएगी, हमें क्या पता। मैं भी यही बोल रही हूँ गवर्नमेंट से या गवर्नर साहब से कि हमें दे कुछ, या हम बच्चों को ये उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ये बच्चों का पालन कैसे करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिलना चाहिए, क्वार्टर मिलने चाहिए, हम कैसे रहें, हम वहाँ तो जा सकते नहीं हैं। मेरे बच्चे अभी 2 उधरी है, मेरा देवर भी उधरी है, मेरा पति बीमार है उधरी है, अभी सिक्योरिटी के अंडर है। डीएसपी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी रखी है, बढ़ा दिए, उधर उस सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, मगर फिर भी मुझे खतरा है हम यहाँ हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करते, हमें सर छुपाने के लिए जगह मिलती तो मैं उनको ला सकती हूँ। ये अच्छा इंसान है, इन्होंने हमारी मदद की है, बहुत विशाल जी इन्होंने हमारी मदद की है, बहुत अच्छा इंसान है, सड़क से उठाकर हमने यहाँ लाया है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ, मैं किस मुँह से इसकी शुक्रिया अदा करूँ जो हमें सड़क से उठाकर यहाँ अपने घर में रखा है। आप तो बिल्कुल सड़क पे आ गए। सड़क पे हम बिल्कुल सड़क, अगर माँ हमें सहारा नहीं देते, हम सड़क पर पता नहीं कहाँ किस पुल के नीचे सोए होते, जैसे ये मतलब ये भिखारी रहते ऐसे हमारी हालत भी होती, अगर ये अपने घर में नहीं रखता, हमें सहारा नहीं देता। छोटे छोटे बच्चे लेकर रविंदर रैना आया, महबूबा मुफ्ती आ गई, ये तो बड़े बड़े लीडर है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। रविंदर रैना भी ने अभी उसने भी उधर बोला था, जो बोला था उधर बोला था, अभी इधर आया भी नहीं, कुछ नहीं बोला, अभी नहीं बोला। महबूबा मुफ्ती ने भी बोला बच्चों के लिए मैं वो करूँ ये करूँ, अभी उसने भी कुछ नहीं बोला। इस वक्त हमारी हालत ये है। यहाँ पे जम्मू में डीसी साहब आपसे मिलने आए? नहीं, कोई नहीं आया, कुछ नहीं। उनको पता तो है कि आप उनको पता क्यों नहीं है, मीडिया से थ्रू पता, जब पता नहीं कहाँ कहाँ न्यूज़ पहुँच गई, उनको क्यों नहीं है पता, वो यहाँ ना क्यों नहीं आए यहाँ हमारी हालत देखकर। ये जम्मू आए हैं, कश्मीर छोड़ के जम्मू आए हैं, बड़े दुखी है, परेशान है, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मदद करे। वहाँ पे ये सब अपना खेत छोड़ के आए, अपना घर छोड़ के आए हैं और इनको काफ़ी ख़तरा महसूस हो रहा है वहाँ पे। इनका कहना है कि ये वापस नहीं जाएंगे। जब हालात ख़राब थे 90s में, तब इन्होंने माइग्रेशन नहीं की, लेकिन अब ये यहाँ पर आए हैं मजबूर होकर, उम्मीद लगाए है कि वो इनकी मदद करेगी, इनको कुछ तो कुछ रिलीफ मिलेगा ताकि इनकी मुश्किलें भी कम हो सके। हमारे साथ में है, आप बताइए आपका नाम? सर मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, आपने इनकी मदद की, ये बोल रहे थे कि ये सड़क पे आ जाते अगर आप नहीं होते। जी सर, ये वो सही बात है, सड़क पे बैठे हुए थे तो मैं जब देखा, इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि हम जम्मू आ रहे हैं तो हम आपके घर नहीं आएंगे। मुझे बहुत रोना आया सर, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आपको अपने घर में रखूँगा जब तक आपको कोई ठिकाना ना मिल जाए आपको रहने के लिए। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए, इनकी मुश्किलों का समाधान किया जाए और इनको कंपनसेशन जॉब दी जाए और लगभग 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाए इनको, और बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप ज़रा आइए, देखिए इन बच्चों की हालत कैसे रो रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, इनका कुछ करे सर, जल्द से जल्द इसको नौकरी दे, कंपनसेशन नौकरी दी जाए इसको। इससे पहले भी कई ऐसे परिवार वहाँ से आए, उनकी तो किसी न किसी तरह से मदद की है सरकार ने, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार होगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ करे ताकि इनकी मुश्किलें दूर हो सके। अभी इनका कोई सहारा नहीं। जी सर, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द रहने के लिए जगह दी जाए, और डीसी साहब जो हमारे कमिश्नर साहब है सिद्धा साहब, मैं सिद्धा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनको क्वार्टर दिया जाए और इन्हें जम्मू में एज ए कश्मीरी माइग्रेंट के तौर पर रजिस्टर किया जाए रिलीफ दफ्तर में। अभी तक नहीं हुआ है सर, अभी तक नहीं हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है? सर हम गए थे कमिश्नर साहब के पास, तो उन्होंने बोला आप वेट कीजिए थोड़ा, अभी तो मेरे पास क्वार्टर नहीं है, जैसे हो जाएगा मैं इनको क्वार्टर दे दूंगा। कश्मीरी पंडित जो लगातार आतंकवादियों के निशाने पर है, यही मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, और हर बार सरकार की तरफ से उनको आश्वासन मिलता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमलों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। यही कारण है कश्मीर में काम कर रहे पंडित सरकारी मुलाजिमों ने कई महीने तक जम्मू तब्दीली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। क्या फिर कश्मीरी पंडितों को आश्वासन मिलेगा या सरकार इनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू से हारिस तोगो के साथ जफर इकबाल, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.